हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज 10 तारीख का करंट अफेयर्स है। आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको वन लाइनर जो है वो जीके भी देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि भारत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो विद्युत क्षमता है उसने अगस्त 2026 में कौन सा आंकड़ा पार किया है। तो इसने कौन सा आंकड़ा पार कर लिया? इसने ये पार कर लिया कि 300 जो गीगावाट, ये जो 300 गीगावाट है उसने इसका आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आप इसका देख सकते हैं कि भारत के स्थापित जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता है वो 300 गीगावाट पार हो चुकी है। और 2030 तक इसका 500 गीगावाट का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक कितना, अभी तक आपका 300 गीगावाट जो कि 60% के आसपास ये क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है। और सौर ऊर्जा जो है इस कुल क्षमता में आधे से ज़्यादा योगदान किसका है? ये सौर ऊर्जा का है। 10 अगस्त 2026 को सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोफ्यूल जो गैस है, बायोगैस है, उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? तो इस योजना का नाम है संपूर्ण गोवर्धन स्कीम। ठीक है, गोवर्धन, गोबर से याद रखिएगा। ठीक है, गोबर से याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम है। केंद्र जो है वो 10 अगस्त यानी कि आज क्या है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया जा रहा है। तो इसके लिए एक संपूर्ण गोवर्धन स्कीम जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में है, और इसका जो पूरा फोकस है वो सीबीजी के जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पर है। अब याद रखिएगा, कंप्रेस्ड बायोफ्यूल, बायोगैस, और आज बायोफ्यूल डे भी मनाया जाएगा, लॉन्च 10 अगस्त। उद्देश्य जो है वेस्ट टू एनर्जी और एनर्जी जो है वो सिक्योरिटी बनाने में है। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर डे कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है कि ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्या था? 9 अगस्त को क्यूट क्यूट इंडिया मूवमेंट डे था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1942 में जब 8 अगस्त था तो इस दिन इसकी शुरुआत होती है, और 9 अगस्त को क्या होता है, सबको जेल में डाला जाता है। तो ये आपको वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो हर 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में यह दिन जो है बायोफ्यूल्स और कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए और अवेयरनेस जो है वो बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। 8वां जो केंद्रीय वेतन आयोग है यानी कि सीपीसी है, वो दिल्ली में विशेष बातचीत किन 2 तारीखों पर करने वाला था? तो 7 अगस्त और 10 अगस्त पर ये बात चलने वाली है। तो आपसे पूछा क्या जा सकता, पूछा आपसे ये जा सकता कि इसका गठन कब हुआ था? तो 3 नवंबर 2025 में इसका गठन हुआ था एक अधिसूचना के माध्यम से। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक। भारत लाइफ साइंस अवार्ड 2026 जो है उसके आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो वो क्या है? 10 अगस्त, यानी कि ये 1 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक ये खुला हुआ था। अगला सवाल है कि 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, यानी कि पूरे विश्व में जो अपने स्वदेशी पीपल्स रहते हैं पूरे विश्व के, उसके लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया गया उसका जो थीम है क्या रखा गया? तो ऑनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइफ्स एंड सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेल बींग, ये इसका क्या है, रखा गया थीम। 2026 की थीम जो है इंडिजीनियस मिडवाइफ ये रखा गया है। और 9 अगस्त की तारीख 1982 में जिनेवा में यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस की पहली मीटिंग से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सी मीटिंग है? ये जिनेवा में हुआ था। कब? 1982 में। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक और मेडल टेबल में उनका कौन सा स्थान रहा? तो देखिए, कुल 39 पदक इन्होंने जीता था, और उसका जो स्थान था चौथा था। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा था, और फोर्थ पे इंडिया था, एंड फिफ्थ पे ग्लासगो था। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मैंने अभी कल रात को ही एक वीडियो डाला है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी चाहिए आप उस वीडियो को देख करके जाइए। मेरी गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। टोटल 39 पदक, जिसमें से 13 स्वर्ण है, 17 रजत है, और 9 क्या है, कांस्य पदक है। ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो भारत में ही आयोजित होगा। कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब वन लाइनर देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन है? वो गंगा डॉल्फिन है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आधिकारिक रूप में कौन सा है? तो अभी कोई आधिकारिक खेल हमारा नहीं है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब बना था? तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको ये भी मालूम चलेगा कि 2 महीने की देरी से क्यों हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर ऐसा करना है तो आप मेरा जा करके एक शॉर्ट्स वीडियो है, आप उस पर देख सकते हैं क्यों लागू हुआ था 2 महीना लेट से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपको मालूम है कि ये भारत रत्न सिविल यानी कि नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ये गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? राजस्थान है। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जबकि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। तो आई होप आप इसे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल फिर से। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है।